हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। सो वी आर हैविंग हियर चैप्टर 2 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, लॉ ऑफ फोर्सेस, और आज हम पहुंच चुके हैं इसके एपिसोड नंबर 12 पर। एपिसोड नंबर 12 में आज हम 2 सवाल करेंगे। सो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एपिसोड नंबर 12। एंड इन दिस क्वेश्चन वी शैल हैव, तो पहला सवाल ये है कि एक ये डोरी है, 150 सेंटीमीटर लंबी डोरी है। उस डोरी की हेल्प से हमने एक 100 न्यूटन का एक वेट लटका के रखा हुआ है। अब हम इस वेट को धीरे धीरे उठा रहे हैं और हम इतना उठा रहे हैं कि इस वेट को उठाते उठाते लोएस्ट पॉइंट से ये वेट 30 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। दिस लोड हैज लिफ्टेड बाय 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, और इतना हमने फोर्स लगा के इसको उठाया है। सो P वो फोर्स है जिसकी लगा के, जिसको हम ऐसे करके खींच रहे हैं, और खींचते खींचते, अदरवाइज तो ये यहां पे रहता क्योंकि 150 सेंटीमीटर यहां पूरा है, लेकिन पहले था यहां पर, हमने फोर्स लगा खींचा और खींचते खींचते इतना आ गए कि वो नीचे से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। अब वो पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स बताइए, ये फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो, वो फोर्स बताइए कि जब मिनिमम फोर्स पे हम इसको 30 सेंटीमीटर उठा पाए। सो द क्वेश्चन इज कि अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट P, कि हम इसको खींचे यहां से 30 सेंटीमीटर ऊपर भी आ जाए, लेकिन फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो। अब समझिए कि मिनिमम फोर्स का मतलब क्या है। यहां पर ये बच्चे गलती करते हैं और ये बात तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि फोर्स मिनिमम कब होगा सर। देखिए, जब कभी भी मिनिमम फोर्स आपसे पूछा जाए तो आपको 90 डिग्री पर फोकस करना है। यानी ये जो डोरी है, इस डोरी के साथ आप ये जो फोर्स लगाएंगे P, इसका एंगल 90 डिग्री अगर है तब आप ये मिनिमम फोर्स में इसको उठा पाएंगे। और अगर ये वैल्यू 90 से बड़ी अथवा 90 से छोटी है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कम फोर्स नहीं लगेगा। देयरफॉर न्यूनतम बल के लिए कि हम इसको उठा पाए, दिस एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड योर फोर्स शुड बी 90 डिग्री। दैट्स इट। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लामीज थ्योरम की हेल्प से हल करने वाले हैं। लेट अस सी। तो अब ये गोला है, गोले का वेट यहां पे काम कर रहा है 100 न्यूटन। आपने अपना प्रयास लगाया, P इधर जा रहा है। उसके बाद इस डोरी में तनाव आ जाएगा T, डोरी में टेंशन होगा ऊपर की ओर। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, 100, P और T। ये तीनों फोर्सेस प्लेन पर हैं, ये तीनों फोर्सेस पॉइंट B सेंटर पे काम कर रहे हैं। तो ये तीनों फोर्सेस को प्लेनर होने के साथ साथ कॉनकरेंट भी है। लेट अस सी। अब ये 150 था, हमने 30 सेंटीमीटर उठाया है, ये बचा 120, ये पूरा 150 है। ये अगर अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा, ये चूंकि 90 डिग्री है तो 120/150। तो इस ट्रायंगल में AMB में साइन अल्फा 120/150 इज 4/5। सिमिलरली, चूंकि ये हमको 4 और 5 आ चुका है तो आपको पता होगा कि 3, 4, 5 से cos अल्फा की वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बी 90 सेंटीमीटर। अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 90/150, दिस इज 3/5। सो आपको इस ट्रायंगल में cos अल्फा पता लग गया, sin अल्फा पता लग गया, अल्फा की अलग से वैल्यू की हमको जरूरत फिलहाल नहीं है। अब हम यहां लगाने जा रहे हैं लामीज थ्योरम। फोर्स P, इसके अलावा 2 फोर्स T तनाव, 100 न्यूटन भार, इनके बीच का एंगल ये रहा। ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फा। देख लीजिए, फोर्स T के अलावा 2 फोर्स P और 100, इनके बीच का एंगल ये रहा। कितना है? 90 प्लस 90 माइनस अल्फा। सो ये हो गया 180 माइनस अल्फा। फोर्स 100, बाकी P और ये इनके बीच का एंगल 90, 100/sin 90। एक ये देख लीजिएगा साइन, ये 180, 90 माइनस अल्फा कैसे हुआ? ये अल्फा है, ये 90 है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो अल्फा प्लस 90,
इस पूरे को 180 से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, उससे आ गया। बस बहुत सिंपल हो गया, ये साइन 91 हो चुका है। तो P इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, 100 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा रखा 3/5, 60 आ गया। T इज इक्वल टू 100, 180 माइनस अल्फा, सो दिस इज व्हाट, साइन अल्फा, सो 100 साइन अल्फा इज 100, 4/5 इट इज 80 न्यूटन। तो देखिए हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और T की वैल्यू भी हमको आ चुकी है और हमने लामी थ्योरम की हेल्प से इस सवाल को हल कर लिया। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 और इसको भी हम लामीज थ्योरम की हेल्प से हल करने वाले हैं। सवाल कह रहा है कि एक ये दो सरफेसेस हैं आपस में इंक्लाइंड, 50 डिग्री पे इंक्लाइंड ये दो सरफेसेस हैं। इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक 50 न्यूटन का एक गोला रखा हुआ है, गोले का भार 50 न्यूटन काम कर रहा है। कह रहा है इस सरफेस का रिएक्शन निकालिए और इस सरफेस का रिएक्शन निकालिए, दोनों के सरफेसेस के रिएक्शन, क्योंकि दिस स्फीयर मेक्स द कांटेक्ट विद दीस टू सरफेसेस। तो इनके साथ कांटेक्ट निकालना है, रिएक्शन निकालना है। तो यहां पर एक थंब रूल है, उसको समझ लीजिए। किसी भी सरफेस का जो प्रतिक्रिया बल होता है, रिएक्शन होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस का रिएक्शन ये होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इस सरफेस का रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। यह दोनों रिएक्शन इस गोले के केंद्र से होकर गुजरेंगे। केंद्र पर एक फोर्स काम करेगा, भार 50 न्यूटन, अर्थात 50, ये प्रतिक्रिया इस सरफेस की, सरफेस 1 की प्रतिक्रिया P, सरफेस 2 की प्रतिक्रिया Q, ये सारे के सारे फोर्सेस सेंटर से गुजर रहे हैं। संतुलन की अवस्था है या लामी थ्योरम आसानी से यहां पे इस्तेमाल की जा सकती है। अप्लाई कर देते हैं। बाकी एंगल के बारे में देखिए, 50 डिग्री है, ये 90 है, तो ये अगर 50 है तो ये एंगल भी इसके साथ, ये रिएक्शन जो है इस सरफेस का Q हॉरिजॉन्टल के साथ 50 होगा, ये वर्टिकल है, ये अगर 50 है तो ये 40 होगा। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। P अपॉन साइन ऑफ Q और 50, तो ये 90 है, तो साइन 90 प्लस 50 आ गया, इज इक्वल टू Q। बाकी दोनों फोर्स कौन से हैं, P और 50, तो Q अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 50। 50 और 50 के अलावा दो फोर्स हैं P और Q, तो ये 90 था, साइन 90 प्लस 40, वेरी सिंपल। तो P अपॉन ये हो जाए कॉस 50, Q ये साइन 91, तो केवल Q बचा, 50 अपॉन ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। बस यहां से कैलकुलेट करेंगे, P इज इक्वल टू 50 अपॉन कॉस 40 इंटू कॉस 50, आंसर ये। Q इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये पूरा आंसर इसका आ जाएगा। और आपने लामी थ्योरम की हेल्प से यह दोनों सवाल लगा लिए और अभी हम इस पे कुछ और सवाल लगाएंगे, जिससे कि कोई भी सवाल आपको पेपर में आएगा तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन सवालों को ना लगा पाए और आप आसानी से लगा ले जाएंगे और मैकेनिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।